जय श्री कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते कि आप अच्छे ही होंगे। मैं मोनिका अपने एक और न्यू व्लॉग में आपको स्वागत करती हूं। तो जी बैकग्राउंड देखकर आप समझ ही गए हो कि मैं अभी गांव में हूं। मैं दिल्ली में नहीं हूं, तो मैं अपने गांव आई हूं, यानी कि ससुराल। तो कुछ ही दिन आपको यहीं से व्लॉग देखने को मिलेगा। पता नहीं 2 दिन 4 दिन कितने दिन अभी नहीं पता है। तो अभी मैं कुछ दिन यहीं रहूँगी, तो यहीं से आपको व्लॉग देखने को मिलेगा। तो कैसे हैं आप सब, मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट करके। आप कमेंट करने में कंजूसी करते तो कंजूसी नहीं करनी है, और आपको प्रॉपर बताना है भैया आप लोग कैसे हैं। तो जी अभी अपना वीडियो स्टार्ट कर लिया है। सुबह का टाइम है और सुबह के शायद 10 बजे हैं। मैं देख लेती हूँ प्रॉपर टाइम। जी हाँ, सुबह के 10 बज चुके हैं और मेरा सारा काम सुबह का हो गया। झाड़ू पोछा वगैरह जो होता है सुबह का रूटीन वो मैं कर चुकी हूँ। और बैकग्राउंड वो इसको आप इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि भाई घर में है, फैमिली में है, तो किसी ना किसी के बातें करने की आवाज़ आती रहती है। तो जी मैं घर पे आई हूँ और अभी अपना वीडियो स्टार्ट कर लिया है। और आपको पूरा विलेज स्टाइल व्लॉग होने वाला है। आप पूरा वीडियो में बने रहिएगा, आपको वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो चलिए फिर ज़्यादा बातें नहीं करते, बने रहिएगा पूरे वीडियो में और देखते हैं कि हम कैसे करते हैं। अभी सुबह का रूटीन मैं आपके साथ शेयर करूँगी, तो पूरे व्लॉग में बने रहिएगा। और ब्लैंकेट वगैरह देखिए सारा सारा पड़ा हुआ है, क्योंकि भाई सर्दी हो गई है बहुत ज़्यादा। तो जैसे कि मैंने बताया दोस्तों कि मैं आ गई हूँ अपने गाँव में, और गाँव में आने के बाद भाई खाना बनेगा चूल्हे पर। सुबह का रूटीन है मेरा ये। तो चूल्हे पर खाना बनाऊंगी, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा हो गई है। जैसे बारिश हुई है ना, तो बारिश की वजह से ना सर्दी बढ़ गई है। और सर्दी बढ़ने की वजह से क्या होता है, हीटर है तो हीटर से भी सेक सकते हैं। चूल्हे जितना जो मज़ा है ना वो तो नहीं मिलेगा। तो इसलिए सोचा कि चलो खाना भी चूल्हे पर बना लेते हैं, और थोड़ा उसके आगे बैठकर सीख भी लेंगे। जो हाथ वगैरह जो ठंडे हो रखे हैं उसको भी हम सेक लेंगे। तो चूल्हे पर सब्जी बनानी शुरू कर दी है। हम आलू गाजर और मेथी तीनों को मिक्स करके आज सब्जी बनाएंगे। बहुत टेस्टी सब्जी बनती है। अगर आपने नहीं बनाई है ना, तो एक बार इस तरीके से बना कर देखिएगा। और चूल्हे का खाना तो हमेशा ही टेस्टी लगता है। तो किस किस को मेरी तरह चूल्हे का खाना पसंद है? भाई मुझे तो बहुत पसंद है, मेरे घर में तो बहुत पसंद किया जाता है। हम तो हैं ही प्रॉपर गाँव से, तो बाहर रहते हैं ना, तो बाहर गैस पे बना हुआ खाना खा खा के एकदम मन पक जाता है। घर आते हैं गांव में तो मन करता है भाई चूल्हे का खाना खाएं। तो मैंने पतीली चढ़ा दी है। इसको पतीली में तेल डाल दिया था सरसों का, और उसमें जीरा डालने के बाद प्याज थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे, मतलब थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन होने तक इसको भून लेंगे। तब तक इसको भूनते रहेंगे, और इधर चूल्हे में आँच जल रही है, सीखते भी रहेंगे और खाना भी बनाते रहेंगे। पहले मम्मी उस तरीके से बनाती, जब मम्मी बनाती थी ना, तो इन सब चीज़ों का जो महत्व है ना वो बिल्कुल नहीं समझ पाते थे। जब पहले टाइम में मम्मी खाना बनाती, जब बचपन में, तो जब मम्मी चूल्हे पर बनाते हैं, मम्मी को हमेशा बोलते हैं मम्मी गैस पे बना लो ना, क्या परेशान हो रही हो। लेकिन इस चूल्हे के खाने का टेस्ट और गुण जो होते हैं ना, बेनिफिट जो बना रहता है, इसके गुण जो होते हैं, इसमें पोषण जो बना रहता है ना सब्जियों में, वो एक अलग ही रहता है। अब जाके इसकी समझ आई है, तो धीरे धीरे हम भी चूल्हे की तरफ आने लगे। वरना मेरे को तो चूल्हे से बिल्कुल एकदम कोसों में दूर रहती थी, बिल्कुल मन नहीं करता था सब्जी ऐसे बनाने का। मम्मी जब बनाती थी, क्या मम्मी परेशान रहते हो, जल्दी से कुकर में सीटी लगा और बना लो। तो मम्मी बोलती थी जब तुम बड़े हो जाओगे तब इस चीज़ को समझोगे। और वाकई में समझ तभी आया है जब हम इन चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे एज अपनी बढ़ती जा रही है, वैसे समय के साथ एक्सपीरियंस भी बढ़ता जा रहा है, और सभी चीज़ों के गुण और दोष भी थोड़ा पता चलते जा रहे हैं। तो इसमें प्याज भुनने के बाद मैंने आलू गाजर इसमें थोड़ा मिक्स कर दिया था। मिक्स करने के बाद हल्का से इसको भून लिया था। और हम यहाँ तीनों देवरानी जेठानी बैठे हैं चूल्हे के पास में। हल्दी, जो रूटीन के मसाले होते हैं, मिर्ची, हल्दी, धनिया पाउडर, ये सब इसमें ऐड कर देंगे और थोड़ा सा मिक्स कर देंगे। और जिसने चूल्हे की सब्जी खाई है ना, बनी हुई ऐसे खुले में पका के, जैसे पतीली में पकी हुई सब्जी खाते हैं, आप देखोगे कुकर की अपेक्षा जैसे कुकर में सीटी लगाकर सब्जी बनाते हैं ना, इसमें और उसमें ज़मीन आसमान का अंतर होता है इसके टेस्ट में। बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट बनती है, और खाने में भी इतनी ज़्यादा, मतलब बनती तो स्वादिष्ट है ही, और डाइजेशन में भी बहुत ज़्यादा अच्छी रहती है इस तरीके का बना हुआ खाना। तो मैंने मिक्स करके छोड़ दिया है। और छोड़ने के बाद क्या करेंगे, पतीली के ऊपर ही हम पानी का जो है ना फ्राई पैन भर कर रख देंगे, चायदान, और इसी में पानी भी गर्म होता रहेगा साथ के साथ। तो थोड़ा सा ये पक गई थी सब्जी। पकने के बाद थोड़ी मैंने जो मेथी कट करके रखी थी वो भी इसमें ऐड कर दी है, और इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और इस तरीके से तो हमारा खाना भी बनते जा रहा है, और हम बातें भी करते जा रहे हैं। बातें हैं कि मम्मी भी बैठी हैं पीछे चारपाई पे, और हम तीनों देवरानी जेठानी बैठे हैं चूल्हे के सामने। तो खाना भी बनते जा रहा है, और साथ साथ हमारी बातें भी चलती जा रही है। बातें तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती हैं। खाना बन रहा है और बातें चलती जा रही है। तो इधर सब्जी बन रही है, और आराम से हम बैठ के बातें भी कर रहे हैं, और
इसीलिए तो बिल्कुल अकेले रहते हैं ना, जब बिल्कुल भी मन नहीं लगता, मतलब कभी कभी तो बहुत ज़्यादा बोरियत हो जाती है। वैसे तो रूटीन के जो काम है वो चलते ही रहते हैं बाहर रहने के बावजूद भी, लेकिन घर आने के बाद समय कैसे जाता है पता ही नहीं चलता। एक बार हम बैठ जाते हैं ना, बातें करने लगते हैं, तो मन करता है बस बातें करते जाओ, इतने ज़्यादा बतूनी हो जाते हैं, कहीं कहीं से बातें निकल कर आती हैं। तो मैं आटा वगैरह लेने चली गई हूँ किचन में, और ये लोग बैठी हैं कि ये सब्जी बना रही हैं, और सबने मिलकर बनाया खाना और खाया। इसका जो स्वाद है ना इस खाने का, आपको कभी भी रेस्टोरेंट होटल में कभी नहीं मिलेगा। इस तरह के बना हुआ खाना, बनाया हुआ भी, और जब खाते हैं ना साथ में बैठ के, तो उस खाने का जो स्वाद है ना वो डबल हो जाता है। खाना चाहे कैसा भी बनाओ, जब साथ में उसको खाते हैं ना तो उसमें एक टेस्ट अलग ही आ जाता है। तो इधर सब्जी भी अपनी बन रही है, पानी हम निकाल लेंगे ऊपर से, इसको उठा लेंगे क्योंकि पानी गर्म हो चुका है, और सब्जी को थोड़ा एक बार चला देंगे पतीली में ही। और धीरे धीरे जो पानी की जो भाप गिरेगी ना इसमें सब्जी में, इसमें मैंने बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं किया था। तो एकदम सब्जी बहुत ही स्वादिष्ट बनी थी। जब सबने खाई ना इस तरीके से बनी हुई सब्जी, मैंने ये अपनी मम्मी का रूटीन फॉलो किया, मतलब तरीका। मेरी मम्मी पहले वैसे बनाती थी, तो मैंने भी वैसे ही सोचा कि मैं भी मम्मी के तरीके से बनाती हूँ, और वाकई में सब्ज़ी बहुत स्वादिष्ट बनी थी। मैंने आज पहली बार इस तरीके से बनाई है। चूल्हे पर मैं बनाती हूँ खाना, ससुराल में ही बनाना सीखा है। पहले मैं बिल्कुल नहीं बनाती थी, मतलब जब मेरी शादी हुई थी तो मेरे को बहुत ज़्यादा अटपटा लगता था खाना बनाना। लेकिन धीरे धीरे जैसे इसके मैं बताया ना पहले कि गुण इसके पता चले, खुला खाना जब बनाते हैं ऐसे ओपन में ही, और चूल्हे का बना हुआ खाना, तो बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगता भी है। अभी बाहर रहने लगे ना तो धीरे धीरे हर चीज़ की अहमियत समझ में आने लगी। पहले बिल्कुल नहीं समझ आता था। पहले तो बस यही था कि नहीं, ये तो परेशान करने वाला काम है, पहले खाना बनाओ फिर इसको चूल्हे को इतना साफ़ करो, क्यों इतना परेशानी करना, इससे तो अच्छा है कि गैस पे झटपट बना लेंगे। लेकिन सर्दी में मन करता है चूल्हे की तरफ को जाते ही हैं, क्योंकि खाना बनाते बनाते ठंडी भी दूर होती रहती है, क्योंकि ठंड हो भी ज़्यादा रही है। हमारे यहाँ तो बहुत ठंड बढ़ गई है जब से बारिश हुई है। भाई किस किस के यहाँ बारिश हो रही है मुझे ज़रूर से बताइएगा। हमारे यहाँ तो बारिश हो रही है, हल्की हल्की बौछार सी पड़ रही है, थोड़ा बंद हो जाती है फिर होने लगती है। तो इससे क्या है ना, शीतलहर चलने लगी है। शीतलहर चलने के का मतलब है कि ठंडी ज़्यादा ही बढ़ गई है। और अभी दिसंबर का लास्ट चल भी रहा है। जनवरी और दिसंबर में तो फोग भी होता है और कोहरा भी पड़ता है, और ठंडी में जब बारिश हो जाती है ना, तो बारिश होने से एक बार तो जब होली के आसपास बारिश होती है तो ठंडी चली जाती है, यानी कि ठंड धुल जाती है। लेकिन जब शुरुआत में बारिश आती है तो उससे ठंड बढ़ जाती है। मम्मी ऐसा बोलती थी, और ये बात सच भी है। इधर सासू माँ भी अपने कामों में लगी हैं, मतलब जो उन्हें काम करना है वो कर रही हैं। मैंने ना बातों बातों में आटा भी लगा लिया है। देखिए अभी चूल्हे पर रोटी बनानी स्टार्ट कर दी है। तो ये मेरी छोटे वाली देवरानी है, मुझसे छोटी, मतलब सेकंड नंबर की। तो मैं रोटी बना रही हूँ, बेल के डाल रही हूँ, और ये सेकते जा रही है। और सब बच्चों ने मिलकर बैठकर खाना खाया। अब आप पीछे देख सकते हैं, ये मेरा बेटा है रेड कैप में, और पिंक कैप में है मेरी देवरानी की छोटी बेटी। और ये ऐसे बना रहे हैं, इस पर झूला पटरी पे रख के एक फट्टी रखी हुई है लकड़े की, और इस पर झूला बना रहे हैं, तो दोनों झूलने की कोशिश कर रहे हैं। तो बच्चे भी ऐसे खेलते रहते, घर पे आके बहुत अच्छा लगता है। सब बच्चों के साथ बच्चे खेलते हैं, खाना मिलकर बनाते हैं, खाते हैं। ये सुकून तो कभी शहर में मिल ही नहीं सकता है। तो कौन कौन इस सुकून को महसूस कर चुका है मुझे बताइएगा। हमारे यहाँ तो भाई ऐसे ही है, मिलकर बांट कर बनाया खाना और खाया, और उसका स्वाद जो है 4 गुना बढ़ जाता है, और बहुत अच्छा लगता है। मतलब लगता है ना एक साथ ही रहे, लेकिन क्या करें, इनकी जॉब ऐसी है तो साथ में रहना भी पड़ता है। और हम कभी कभी आते हैं, इधर इनका ट्रांसफ़र है तो इसीलिए जल्दी जल्दी आ भी जाते हैं घर पे। जब इनका ट्रांसफ़र दूर हो जाता है मेरे हस्बैंड का, तो फिर हम 1 साल में 1 बार या फिर 2 ही बार आ पाते हैं। तो इधर फटाफट मैं रोटियां बनाते जा रही हूँ और ये सेकती जा रही है, और दोनों ने मिलकर रोटी बनाई तो पता भी नहीं चला कितनी जल्दी से रोटी बन गई। और पहले सब्जी भी ऐसे ही बनाई, मैं आटा लगा रही थी, ये सब्जी वब्जी देख रही थी, तो सब्जी भी वैसे ही बन गई और रोटी भी वैसे ही बन गई। तो इस तरीके से बना दी हमने रोटी, और रोटी बनाकर सब बच्चों को दे देंगे खाने के लिए। भाई मिलकर काम करने की जो होती है ना वो बात ही अलग होती है, सुकून एक अलग ही होता है जब हम इस तरीके से मिल बांट कर। आजकल ये सिर्फ गांव में ही आपको देखने को मिलेगा, शहरों में तो वो भी नहीं मिलेगा, क्योंकि सब लोग सेपरेट रहने लगे हैं। हम भी खुद भी बोले तो घर आते तभी ये सुकून महसूस कर पाते हैं जब सब साथ के मिलकर बनाते और खाते हैं। लेकिन शहरों में तो वही है, सब अपने अपने रोज़गार में हैं, सिंगल सिंगल फैमिलीज़ रहती हैं, बनाते और खाते हैं। कभी कभी लोग मिल पाते हैं, लेकिन उसमें भी बहुत अच्छा है, कम से कम एक साथ रह के झगड़ा करने से अच्छा तो यही है कि
हम अलग रहे और प्यार हमारा बना रहे। तो खाना हमने बना लिया था, सबको खिला दिया था, अब आ गई थी लास्ट में हमारे खाने की बारी। तो हम जो रोटियां बना चुके थे ना, उसको कड़क करके, करारी इसको बोलते हैं, करारा करके रोटियां खा रहे हैं तीनों देवरानी जेठानी, क्योंकि मुझे भी अच्छी लगती और इन दोनों को भी वैसे ही अच्छी लगती। तो हम दोबारा से चूल्हे के सामने बैठ के ऐसे ही खाना खा रहे हैं और रोटी चूल्हे में गर्म करते जा रहे हैं, साथ के साथ कड़क बनाते जा रहे हैं उसको। तो ऐसे कड़क रोटी कौन कौन खाता है भाई, मुझे ज़रूर से बताइएगा। मुझे ना स्पेशली ये साग के साथ ये रोटी बहुत टेस्टी लगती है इस तरीके की। गांव में पता पहले क्या होता था कि जो रात वाली जो रोटी बच जाती थी, सुबह के टाइम मॉर्निंग में ऐसे चूल्हे पर सेक कर थोड़ा कड़क सा कर कर उसको इस टाइप से खाते थे। और यहाँ बातें बातें तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही है, बातें भी चल रही हैं और साथ के साथ खाना भी खाते जा रहे हैं। इतनी ज़्यादा बातें हो जाती है, वही इकट्ठा होते हैं ना, फिर कोई ना कोई कुछ ना कुछ बातें करता रहता है और चलती ही रहती हैं ऐसे। तो जैसे कि मैं बता रही थी, कड़क वाली जो रोटी है ना, वो साग के साथ बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। और ठंड की वजह से ना मेरा थोड़ा गला भी एकदम बैठ गया है, जाम हो गया है। तो आपके यहाँ भाई कैसे बनाया जाता है खाना और कैसे खाया जाता है, मुझे बताइएगा ज़रूर भाई। चूल्हे का बना हुआ खाना कौन कौन खाता है गाँव में? गाँव में वैसे सभी लोग खाते हैं। हमारे यहाँ भी ना चूल्हा एकदम बंद सा ही हो गया। पहले खुला घर था तो ज़्यादा खाना बना पाते थे, लेकिन अभी कभी कभी चूल्हा जलाते हैं। पर फिर भी सर्दी में ज़्यादा बनता है चूल्हे पर खाना, गर्मियों में कम बनता है। तो हम ऐसे ही बहुत धीरे धीरे लगे, मतलब हमें ना खाना खाने में कम से भी कम आधा घंटा लगा दिया हमने। इतना ज़्यादा बातें कर रहे थे और खाना खाते जा रहे थे। किसी को भी अगर सुकून चाहिए ना, जो मन का जो सुकून होता है, वो एक बार गांव में रह कर देखे। जो लोग गांव से बिलोंग नहीं करते हैं और वो गांव में आकर रह कर देखे गांव का खान पान, गांव का रहन सहन, सच में बिल्कुल भी मन नहीं करेगा शहर में जाने का। इतना मन तृप्त हो जाएगा गांव में रहने के बाद। पता है क्या, ये वो ही समझ सकता है जो लोग शहर में रह चुके हैं। गाँव से निकलने के बाद जो लोग शहर में रहते हैं ना, सिटी में रहते हैं, तो उनको अहमियत समझ में आ गई है गांव में रहने की। लेकिन आज भी बहुत सारे घर ऐसे हैं, बहुत लोग ऐसे हैं जो गांव में रहते हैं, प्रॉपर सिटी में नहीं गए हैं। तो उनको जो जीवन है ना गांव का अच्छा नहीं लगता है, उनको शहर का जीवन अच्छा लगता है कि शहर में बड़ी खुशहाली है। लेकिन मेरे जैसे जो लोग हैं, जो काफ़ी दिन शहर में रह लिए हैं, उनसे गांव की अहमियत पूछ कर देखो कि उन गांव की अहमियत होती क्या है। सच में मैं बता सकती हूँ, मैंने ऐसा फील किया है जब से मैं बाहर रहने लगी, तो सुकून एकदम चला गया है। कभी कभी तो इतना दम घुटता है, इतना पोल्यूशन, इतना ट्रैफिक, इतना ज़्यादा भीड़ भाड़। जो सुकून अपने गाँव में है वो आपको कहीं नहीं मिलेगा, ऐसा गारंटीड है बिल्कुल। तो इस तरीके का माहौल जिसने देख लिया ना, क्योंकि मैं 10-12 साल से बाहर रह रही हूँ, सिटी में रह रही हूँ, तो बिल्कुल समझ चुकी हूँ। तो देखिए गाइस, अभी मेरा सुबह का सारा काम ख़त्म हो गया, पूरा बिस्तर बिस्तर भी समेट दिया है। सुबह का मतलब जो सुबह का रूटीन होता है ना, वो ससुराल में जो रूटीन मैं फॉलो करती हूँ, तो मैंने अपना सारा काम कर दिया है। चूल्हे पे खाना वगैरह बन गया, आपने देखा जैसे कि हाँ, चूल्हे पे खाना बनाया, सब देवरानी जेठानी तीनों ने मिलके खाया सबने। और अच्छे से खाना पीना खा के ना ऐसे बहुत मज़ा आता है, मतलब बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। जब फैमिली में आते हैं ना, घर में आते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। इस तरीके से बनाया हुआ खाना खाते हैं और जब हम बनाते हैं बहुत अच्छा लगता है, बड़ा सुकून मिलता है। सबके साथ बना के खाना खा के अच्छा लगता है। तो कैसा लगा मेरा व्लॉग आपको, मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। थोड़ा भी अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। और हाँ, चैनल पर नए हैं ना तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अच्छे अच्छे व्लॉग्स देखने के लिए। चलिए फिर मैं मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा दोस्तों, बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।